नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, जेएसएससी की ऑफिशियल साइट पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई है और ये महत्वपूर्ण खबर डीएलएड किए हुए छात्रों के लिए है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज एक नोटिस जो जारी हुई है आवश्यक सूचना 40, इसके अनुसार जो भी बीएड किए हुए छात्रों ने अप्लाई किया था कक्षा 1 to 5 के लिए, उन्हें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन दोस्तों एक केस किया गया था अमृता कुमारी बनाम राज्य सरकार के द्वारा जो केस चल रही थी, इसमें एक आदेश आया है जिसके तहत इन्हें एग्जाम में बैठने दिया जा रहा है। यानी बीएड वाले 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं। अगर ये 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों, तो 3000 और भी स्टूडेंट होंगे जो 1 to 5 के लिए एलिजिबल होंगे बीएड कैंडिडेट। यानी 3000 और भी छात्र इस प्रतियोगिता में बैठेंगे और 3000 और भी स्टूडेंटों के साथ आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं कि माजरा क्या है, आपको पूरी समझ में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, झारखंड सरकार ने पहली बार जब फॉर्म भराया था जेएसएससी के द्वारा, तब क्या था कि बीएड वालों को फॉर्म भरने दिया गया था 1 to 5 में। लेकिन दोस्तों जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तब जेएसएससी ने बीएड वालों को 1 to 5 से अनएलिजिबल घोषित कर दिया, उन्हें 1 to 5 से निष्कासित कर दिया, उन्हें एग्जाम में बैठने नहीं दिया है, उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया बीएड वालों का 1 to 5 के एग्जाम के लिए। अब छात्र क्या किए हैं, अमृता कुमारी और भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, 3000 ऐसे छात्रों का नाम है जो कोर्ट में केस कर दिए और इनका कहना है कि हम बीएड किए हैं और 1 to 5 के लिए जब तक आपने नोटिस निकाला था तब तक हम लोग एलिजिबल हैं। लेकिन इन्होंने एक बात हाई कोर्ट से छुपाई कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बीएड 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है और पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में कहीं भी बीएड वाले 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे और नहीं कहीं ब्रिज कोर्स होती है। ये बात छुपाई है दोस्तों। और इस केस को लड़ रहे हैं अजीत कुमार। मैं केस नंबर और केस का जो डिटेल है वो भी मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। 11/6/2024 को पारित अंतरिम आदेश के तहत परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना संख्या 22 दिनांक 4/4/2024 एवं आवश्यक सूचना 28 दिनांक 20/4/2024 द्वारा रद्द किए गए वैसे पंजीयन संख्या जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में शैक्षणिक अर्हता में 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्ष से द्विवर्षीय बीएड के अभ्यर्थी को इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्च पर एक अवसरीय रूप में 6 मार्च का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। ठीक है, की स्थिति में इनका अभ्यर्थित्व विचारणीय नहीं होगा। अगर आप मतलब ब्रिज कोर्स नहीं करते हैं तो आपको 1 to 5 में पढ़ाने नहीं दिया जाएगा, यही कहा गया है। जबकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, ब्रिज कोर्स अब पूरे भारत में कहीं नहीं होगा, ना ही आपको एनसीटी या भारत सरकार आपको ब्रिज कोर्स करवाने वाली है। ठीक है, तो इनको ऐसे कैंडिडेट हैं, टोटल आप कैंडिडेटों की संख्या आप लोग देख लीजिए। जितने भी डीएलएड वाले छात्र हैं, बार बार मुझे आप पूछ रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए कुल 3033 छात्र हैं। इन लोगों का जो नेक्स्ट डेट है दोस्तों 9 जुलाई को, मतलब अभी इन लोगों का केस चल ही रहा है, सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए, अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। इनका कहना है अभी हमें एग्जाम में बैठने दिया जाए। संबंधित अभ्यर्थियों की परीक्षा के संबंध में सूचना आयोग की वेबसाइट पर यथाशीघ्र जारी की जाएगी। उक्त संबंधित अभ्यर्थियों का परीक्षा फल याचिका संख्या इतना अमृता कुमारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश से प्रभावित होगी। यानी जो इसका कंक्लूजन निकलेगा, जो जजमेंट आएगा, उसके आधार पर निर्णय होगा, इनका जो परीक्षा फल वो उसमें प्रभावित होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, केस नंबर आप लोग भी जाकर देख लीजिएगा। और 8/5/2024 और देखिए अभी इन लोगों का जो हियरिंग है 9 जुलाई को है, अभी तक पूरी हियरिंग नहीं हुई है और इन्हें एग्जाम में बैठने दिया जा रहा है। 1 to 5 में बीएड को बैठने दिया जा रहा है। अब बताइए दोस्तों, ब्रिज कोर्स पूरे भारत में कहीं नहीं होता है अब, और ये झारखंड सरकार इस बहाली को फंसाने के लिए इन्हें अलाउ कर रही है। हाईकोर्ट में पता नहीं कौन सी बातों को छुपाई गई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को छुपाया गया है दोस्तों हाईकोर्ट में, और
काफी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जेएसएससी को नहीं दिखा क्या हाई कोर्ट में नहीं दिखा क्या? तो जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को छुपाया गया है और ये छात्र एग्जाम में बैठना चाहते हैं, एन केन प्रकारेण झारखंड सरकार को धोखा देना चाहते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जितने भी डीएलएड किए हुए छात्र हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आपका जो कंपटीशन है अब और 3000 स्टूडेंटों के साथ बढ़ जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इन लोगों का बहाली हो या ना हो, लेकिन ये लोग इस बहाली को फंसाना चाहते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ये तो एलिजिबल ही नहीं है दोस्तों, एलिजिबल ही नहीं है एग्जाम के लिए, ये एलिजिबल ही नहीं है। अब दोस्तों देखिएगा, अब तुरंत एक नया केस होने वाला है। डीएलएड वाले जितने भी छात्र हैं वो केस करने वाले हैं, बिल्कुल करने वाले हैं दोस्तों। इस केस में वो भी सम्मिलित होने वाले हैं, ऑब्जेक्शन करने वाले हैं, वो भी ऑब्जेक्शन करने वाले हैं दोस्तों। जो भी डीएलएड किए हैं वो मानेंगे थोड़ी, इसमें ऑब्जेक्शन कर देंगे, क्योंकि मान लीजिए 3000, मान लीजिए कोई छात्र का कम नंबर आता है, वो तो ऑब्जेक्शन करेगा ही कि कैसे आप बीएड वालों को इसमें एलिजिबल कर दिए भैया, कैसे आप एलिजिबल कर दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। पूरा भारत में पहला ऐसा राज्य होगा यदि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेगा और यहाँ पर बीएड वालों को 1 to 5 में एलिजिबल कर देगा, ऐसा पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य होगा दोस्तों। तो अब देखते हैं डीएलएड वाले क्या करते हैं, लेकिन डीएलएड वाले लगता है दोस्तों डीएलएड वाले इस पे ऑब्जेक्शन जरूर करेंगे, नहीं तो डीएलएड वालों का सीट खतरे में है दोस्तों। इस पे आप क्या राय देना चाहते हैं जरूर कमेंट करें दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।